हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलते हमारी एफवाई बीकॉम क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हमारे जिसकी कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिलने वाली है। जैसे बात करें, पहला सब्जेक्ट आपका मैथ्स के लिए काफ़ी बच्चों को डिमांड रहती है। सिस्टमैटिक, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट, बहुत बेस लेवल से एडवांस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा के दिया हो। क्लियर है? जो बच्चे स्टार्टिंग से स्पेशली कनेक्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब कुछ बच्चे एंडिंग पे भी आएंगे तो बोलेंगे सर कि इतनी सारी क्लासेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है 70 क्लास अभी हमारी हो चुकी है। 70 क्लास में कितने टॉपिक तक गए हैं? 60 मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसका मतलब 100 पहुंच जाएंगे, 80 मार्क्स, 100 लेक्चर्स। लेकिन ये है कि 10 जब आप टाइमिंग देखते हो 10, 12, 15, 16 ऐसे ही कुछ मिनट की वीडियो, तो वो उनके लिए था जो स्टार्टिंग में था। रिवीजन सेशन भी लाएंगे भाई। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम, जब एग्जाम ऐसा बोलते हैं ना कि एग्जाम टाइम टेबल सेट हो जाता है, तब उनको ध्यान में आता है कि सर पढ़ना भी है कुछ, तो उनके लिए टाइम थोड़ा सा कम रहेगा। तो उनके लिए शॉर्ट एक रिवीजन आईएमपी का एक अलग सा सेशन लेके आऊँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बट जो हमारे रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज चैनल पे ऑलरेडी चल रही है। एंड पॉसिबल हो तो जरूर रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट है, मैंने बोला था भाई पॉसिबल हुआ, टाइम बचा तो जरूर आप लोग के जितने भी सब्जेक्ट हैं एटलीस्ट पासिंग का तो करवा ही दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो शेयर ही कर रहा हूँ, बट लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे बच्चों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी प्रैक्टिस करने में। क्लियर है? एक ऐसा सब्जेक्ट जो बच्चे ज़्यादा टेंशन में लेके हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अगर मुझसे आप सेम 2 में बात करो, जो ऑफलाइन मेरे से बच्चे कनेक्ट होते हैं, तो 2 से 3 सब्जेक्ट पे उनका फोकस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जिसमें से एक सब्जेक्ट ये है। इसके पीछे का रीज़न है किसका? पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव भी मिसिंग है, मतलब एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अदर में तो चलो चांस भी एक 15 का आ रहा है, 20 का ऑब्जेक्टिव्स भी बन रहा है, तो बेनिफिट वहाँ मिलता है सर 10, 12, 15 नंबर तो ऐसे ही मिल रहे हैं ऑब्जेक्टिव से ही। बट यहाँ पे ऐसा कुछ सीन ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। एंड ये टॉपिक देखो, बट मुझे लगता है कि जो बच्चे मेरी इंपॉर्टेंट की क्लास देख के जाएंगे तो उनको यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगा। और इसमें अगर जो बच्चे सिर्फ पासिंग का पर्पस लेके आए, भाई सिर्फ मुझे पास होना है सर, पास करा दो, तो इजी पास हो सकते हो इजी टॉपिक से, एकदम सिंपल वे में। इसका जरा सिलेबस आप देख लो क्या है। सिलेबस बोलते हैं 5 यूनिट में डिवाइड है, जिसमें से पहला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर द सस्टेनेबल सोसाइटी। पहला है, जो बच्चे पासिंग के लिए देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है भाई पहले की तरफ आपको देखना ही नहीं है, मतलब ये टॉपिक की बात ही आप मत करो, क्योंकि जब इसको रीड करोगे, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट नहीं है, पहले बता दिया जाए। कॉन्सेप्ट समझना, अपनी वर्डिंग में लिखना सबसे बेस्ट है ये टॉपिक। तो मुझे लगता है इसको आप साइड में रख दो, उसकी तरफ आपको देखना नहीं है। क्लियर? क्योंकि आपको देखना है कि सर ईजी टॉपिक कहाँ से मिलने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ, यूनिट नंबर 2 एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट यूनिट 3 की टूरिज्म एंड इन्वायरमेंट की बात करता है। यूनिट नंबर 4 इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करता है। यूनिट 5 मैप फिलिंग की बात करता है। जिन बच्चों को पहले तो पास होना है, सबसे पहले आना है आपको ये चैप्टर पकड़ लेना है सबसे पहला। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि जो मैप का कॉन्सेप्ट है, 2 मैप आपको पूछे जाते हैं। एक तो मुंबई का मैप आपको पूछते हैं, सेकेंड आपको कोकन का मैप पूछते हैं। मुंबई का मैप अगर मैं बोलूँ तो कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। कोकन का मैप कितने का है? 10 मार्क्स का है। जो मैप बच्चे जो छोड़ के आते हैं उन्हीं को केटी भी लगती है, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि अब मुंबई के मैप स्टूडेंट अगर बुक से पढ़े, जो भी पब्लिकेशन आपने लिया होगा, तो वहाँ से ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि सर इतने सारे मैप दिए, कौन सा पढ़ूँ, प्रैक्टिस करूँ, कैसे करूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इधर आपको 10 मार्क्स का आएगा, मतलब मुंबई के मैप में इन शॉर्ट बात करूँ भाई, मुंबई का एक मैप आपको दे देंगे, वो आपसे मीन्स कॉमन सा क्वेश्चन पूछेंगे भाई ये किधर है, वो किधर है, ऐसा सेटअप आपको करना पड़ेगा। तो इसमें तो थोड़ा बहुत तो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं करना पड़ेगा। बट इसके लिए मैं टॉपिक आपको दे दूंगा, जैसे 10 मार्क्स के लिए 10 टॉपिक पूछेगा, मतलब 10 जगह आपसे पूछे जाएंगे, आप भाई इसको रिप्रेजेंट करो कहाँ कहाँ पे है। क्लियर है कि नहीं? अब 10 पॉइंट मतलब 10 चीज़ें आपसे जब पूछ रहे हैं, तो इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको कुछ दे दूंगा। इंपॉर्टेंट कितने रहेंगे? इंपॉर्टेंट टोटल रहेगा 25 में से भी इंपॉर्टेंट जो मेन रहेगा वो 15 रहेगा। 15 में से मोस्टली आने के चांस रहते हैं आपके। क्लियर है कि नहीं? मैप में ऐसा है कि एक भी अगर सही रिप्रेजेंट किया 1 मार्क्स,
2 किया 2 मार्क्स, 3 किया 3 मार्क्स, ऐसा काउंट होता है। ये बेनिफिट है, ये आपको दिखता है। सेम यही पैटर्न कोकन मैप को लेके चलता है कि भाई आपको कोई भी 10 पॉइंट्स पूछे जाएंगे, मतलब 10 चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी पड़ेंगी ग्राफ पे। ग्राफ पे भी बात करेंगे, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर भाई 2-3 साल पहले आई थिंक मैंने अपलोड किया था, वहां से देख सकते हो, या फिर न्यू सेशन पॉसिबल हो तो इसमें जरूर मैं फिर से मैप की क्लास लेके आऊंगा और पासिंग का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हर एक बच्चे को जिसको एक अच्छा स्कोर करना है, जिसको केटी से बचना है, जिसको एवरेज मार्क्स है, सबसे पहले इसी टॉपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसी को टाइम देना पड़ेगा, मैं बोलता हूं, क्योंकि ये 20 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद इजी टॉपिक की, जब आप इजी टॉपिक ढूंढो तो सबसे इजी में ये आप ढूंढो, ये टॉपिक देखो, टूरिज्म के बारे में हर एक बच्चे को पता है, एंड इन्वायरमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत आइडिया बच्चे को है, तो ये टॉपिक आप फिक्स कर सकते हो। कितने मार्क्स का बेनिफिट देगा सर? 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने क्वेश्चन बेटा आपको बनेंगे? 2 क्वेश्चन बनेगा, और कितने? 20 मार्क्स का बेनिफिट। कितने मार्क्स का बेनिफिट? देखो पासिंग के लिए कम से कम मैप करना है, ये वाला टॉपिक जो मैं बताया इंपॉर्टेंट जो दूंगा वो फॉलो कर लेना बस, और कुछ नहीं करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट करना आप मेरे साथ। पॉसिबल हो तो मैं क्लास भी जरूर इसका लेके आऊंगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे देखो 2 यूनिट में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, यूनिट 4 सेलेक्ट करो या फिर यूनिट 2 सेलेक्ट करो। ध्यान से समझ लेना, पासिंग वाले बच्चे को पहले बात कर रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे यूनिट, इसके इंपॉर्टेंट, पूरा यूनिट ही नहीं बोल रहा, इसके इंपॉर्टेंट जो मैं आपको शेयर करूंगा ना वो फॉलो करना है आपको। क्या बोला जा रहा है? यूनिट 2 सेलेक्ट करो या फिर 4 सेलेक्ट करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनी वन सेलेक्ट करना है, आपके ऊपर। उसको रीड कर लेना आप लोग, जैसे पढ़ोगे टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो टॉपिक आपको ईजी लग रहा है पढ़ने में, ये इजी लग रहा है ये पढ़ लो, इन्वायरमेंटल मूवमेंट एंड मैनेजमेंट इजी लग रहा है ये पढ़ लो। कोई भी एक यूनिट आप करते हो तो कितने मार्क्स का बेनिफिट आपको दिखता है? 20। इसका मतलब ये बोलना चाहते हैं कि 60 मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप केटी से बचोगे। कितना? 60, जिसमें मैप को भी इंक्लूड मैंने किया है। क्लियर है? 60 मार्क्स का जब आप लिख के आओगे तो केटी का टेंशन ही नहीं है, मतलब तब ऐसा आप टेंशन फ्री हो सकते हो, रिजल्ट का वेट नहीं करना, ये माइंड में सेट हो जाता है भाई केटी नहीं लगेगा, केटी का टेंशन हमारा दूर हो गया। और उसके बाद जो टॉपर है बच्चे वो बोलते हैं सर आगे क्या करें, तो आपके ऊपर है। मैंने जैसे यहाँ पे एनीवन लिखा, उनके लिए जिनके पास मुझे पता है टाइम कम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कल पेपर है, आज नाइट में देख रहे वीडियो, ढूंढने पे उनको मिला होगा आज नाइट में उनको टाइम मिला होगा। कॉमर्स वाले ऐसे ही है ना, टाइम टेबल लगने के बाद ही वो थोड़ा सा उनको जोश आता है, होश आता है कि सर पढ़ना भी है कुछ। क्यों? क्लियर है कि नहीं है? तो इसके लिए सजेशन अभी से दे रहा हूँ कि भाई जिनके पास कम टाइम रहेगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाना, अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है भाई हर एक टॉपिक करना है, इंपॉर्टेंट जो मैं आपको दूंगा वो फॉलो करना है। क्लियर है कि नहीं? पेपर पैटर्न जो टेंशन वाला काम करता है ये है, यही इसका पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 मैप, सबसे पहले मैप आएगा, देखो इधर मेंशन भी किया कौन कौन सा मैप आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी 2 मैप आ रहे हैं, मुंबई एंड कोकन। कितने मार्क्स की बात कर रहे हैं? 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट हमारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से बनेगा? यूनिट नंबर 1 से बनेगा। ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि भाई क्लियरिटी करते हैं कि अब कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब पैटर्न क्या बता रहे हैं इनका, देखो इधर ए फुल लेंथ क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, 1 2, कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। इसके ऑप्शन में भी 2, 1 2, कितने मार्क्स का? 10 का पैटर्न कितना हो गया? 20। तो आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, या तो स्टार्टिंग के 2 सेलेक्ट आप कर लो या फिर ये वाले 2 सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? यूनिट 2 यहाँ पे भी सेम पैटर्न, ए बी, मतलब 2 क्वेश्चन आप 1 2 कवर करो या फिर ये 1 2 कवर करो। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। क्लियर है? नेक्स्ट यूनिट पे आएगा, सेम यही पैटर्न आपको चलेगा, इसमें शॉर्ट नोट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सब ऐसे ही पैटर्न पूछे जाएंगे। यूनिट 3 से पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 4 से पूछा जाएगा, और यहाँ पे भी यही पैटर्न आपको चलेगा, 1 2 1 2, लास्ट में भी 1 2 या फिर 1 2, 10 मार्क्स का। क्लियर है कि नहीं? तो आपको मैंने क्या सजेशन दिया था भाई, ये टॉपिक करना है क्योंकि ईजी है। यूनिट नंबर 4 आपको बोला था कि नहीं ईजी है, यूनिट 4 ही पीछे बता के आया मैंने आपको। यूनिट 3 ईजी है, और 4 और 2 में से कोई भी एक बोला था। यूनिट 3 ईजी है, यूनिट 3 ये तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। यूनिट 4 या फिर 2 में से कोई भी एक, एनी वन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसलिए पहले बता दिया जाता है, जब इंपॉर्टेंट मैं सेट करता हूँ तो इंपॉर्टेंट की जब पीडीएफ में मैं लिखता हूँ तो लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2, तो आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 मतलब कहाँ से बात हो रही है, यूनिट 1 से बात हो रही है। यूनिट 1 के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो काफ़ी बच्चे ढूंढने में भी प्रॉब्लम है, भाई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं ढूंढ पा रहे कहाँ पे है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए सिलेबस एंड पेपर पैटर्न पहले आपको गाइड किया जाता है, और काफ़ी हेल्प पहले ही बच्चों को हो जाता है कि थोड़ा सा एक चैप्टर वाइज अगर जा रहे हैं तो आइडिया उनको चल जाए, या कौन कौन से चैप्टर्स पे सर ने फोकस रखने बोला था, कौन सा ईजी पड़ेगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
क्लियर है क्या? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं अगर आपसे बात करूँ, एक लास्ट सब्जेक्ट आपका बच गया बीसी। इसका सिलेबस पेपर पैटर्न की बात करेंगे और 3 सब्जेक्ट जो आपके थे, फाउंडेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड बीसी, तीनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी मंथ के एंड में प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस मंथ में क्या हो गया, जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स हो गए, दोनों का मैंने करा दिया। मैथ्स आपका 80 मार्क्स का कंप्लीट करा दिया। इकोनॉमिक्स कंप्लीट पूरा करा दिया भाई, टॉपर की कैटेगरी से भी करा दिया, एवरेज मार्क्स की कैटेगरी से भी करा दिया, और केटी से कैसे बचना उसके बारे में बात कर लिया। मतलब आपके इतने काम हो गए, 2 सब्जेक्ट का टेंशन फ्री आपको मैंने कर दिया। अब रिमेनिंग जो टाइम बचेगा उस पर फोकस करेंगे। जो बच्चे डिमांड करेंगे जिस सब्जेक्ट को लेके, अकाउंट्स को लेके डिमांड करेंगे, अकाउंट्स की क्लास लेके आ जाऊंगा, या फिर बीसी की डिमांड करेंगे, बीसी की क्लास लेके आ जाऊंगा। मतलब जो सब्जेक्ट की डिमांड आप लोग करोगे उसकी सीरीज, उसका सेशन में लेके आ जाऊंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ फील हो रहा है आज की क्लास को लेके, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल जाए और कॉमर्स वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएँ। भाई जितने ज़्यादा क्लास वाले, जितना ज़्यादा कॉलेज वाले कनेक्ट हो पाएंगे, तो उतना ज़्यादा मेरे लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।